परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1558501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री यशोदा के लाडले लाल श्री राधा प्रियकांत श्री युगल सरकार के दिव्याति दिव्य हम समस्त भागवत प्रेमी नाम जापक प्रेमी साधक वृंद भक्त वृंद नित्य हम सब श्रीधाम वृंदावन से श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में नाम भागवत की महिमा का रसास्वादन श्रवण करते आ रहे हैं। इसी नाम भागवत के क्रम में आज हम कल आपको बताया था कि नाम निष्ठ को क्या मिलते हैं। जो प्राणी भगवान के मंगल में नाम पर विश्वास करते हैं, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम पर, उनको क्या प्राप्त होते हैं और जो नाम से अलग है उनको क्या मिलते हैं। तो कल आपने सुना होगा जिसने आपके जीवन में सब कुछ था परंतु उसने कभी भी अपने आप को भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास नहीं किया, उन दुर्योधन का क्या अंत तक गति हुई सो आप सब जानते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास किए, हर स्थिति में श्री कृष्ण ने आकर उन परम प्रिय भक्त की रक्षा की। जैसे कल आपने श्रवण किया माता द्रौपदी की प्रसंग, माता उत्तरा की प्रसंग और माता कुंती की, तीन माताओं की उपकरण श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में ही वर्णन है कि नाम निष्ठ होने से प्राणी को क्या मिलता है। देखिए, आपको विश्वास करा देना तो कठिन है, पर एक बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूं कि प्राणी यदि भगवान के मंगलमय नाम पे विश्वास करता है, नाम निष्ठ होता है, तो आज ही इस नवरात्रि में जो गुप्त नवरात्रि चल रही, हमें संकल्प लेना है, क्योंकि श्रेष्ठ दिन में कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए कि हम निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप करेंगे। आप प्रारंभ कम से करिए, फिर आप देखिए क्या आनंद मिलता है। और नाम निष्ठ के विषय में ही हम आपको बता रहे हैं और इस बात को आप ध्यान देना, बहुत ही मर्म की बात है कि कैसे एक प्राणी श्री राम कृष्ण के नाम लेने वाले को कैसे कल्याण होता है। एक नाम लेने से ही मनुष्य तर जाता है। अगर आपकी निष्ठा नाम के प्रति है, एक नाम लेने से ही आप तर जाओगे। भगवान में नाम और नामी, दे और देही में भेद नहीं है। जो इस बात को मान लेता है
उसको समझाने का तरीका तो दूसरा है, पर जो यह नहीं मानता है उसके लिए भी दूसरा तरीका है। अवश्य ही उसे शास्त्र एवं भगवत वचनों पर कुछ न कुछ विश्वास तो होना ही चाहिए कि ऐसा क्या कारण है जो संत महापुरुष, बड़े बड़े वक्ता भगवान की महिमा की ही गान करते रहते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी केवल आपको यही कहेगा कि आप भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास करो। जिसके हृदय में नाम के प्रति निष्ठा है, जिसके हृदय में नाम के प्रति विश्वास है, उन व्यक्ति के विषय में क्या कहा गया है आप ध्यान देना। ये बात शास्त्र एवं भगवत वचनों में कुछ न कुछ विश्वास तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसे नास्तिक समझना तो बड़ा ही कठिन है। भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब आप इसके अनेक अर्थ होते हैं। एक यह अर्थ भी निकला जा सकता है कि जो मेरा नाम निरंतर लेगा उसका नाम मैं भी निरंतर लूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे आप लौकिक व्यवहारिक में भी बात करेंगे, आपके घर में 4 व्यक्ति है और किसी से आप अधिक प्रेम करते या आप किसी से बहुत अधिक लगाव है, वो कहीं दूर है, तो आप दिन भर उनकी याद करेंगे तो वो भी आपको याद करेंगे। तो भगवान ने भी इस भाव का, गीता में इस श्लोक का अनेक भाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम का स्मरण निरंतर करता है उसका नाम मैं भी निरंतर लूंगा। आप यदि भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम जाप करते हैं तो भगवान भी आपके नाम का जाप करता है। देखिए कितना बड़ा लाभ है। ये बात आप ध्यान देना, यही अच्छी बात है। और भगवान से कहना, नाथ मुझसे निरंतर नाम नहीं लिया जाता है। मैंने जीवन भर में एक बार आपका मात्र नाम लिया, तो एक बार मैंने आपका नाम लिया तो एक बार बदले में आपने भी लगता है मेरा नाम लिया होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यदि यही प्रश्न होता है कि तुमने मन से, बहुत लोग कहते हैं मन से मैंने भगवान का भजन नहीं किया, और मैं कहता हूं कि तुम चाहे मन से हो बेमन से हो, किसी भी प्रकार की हो, तुम भजन करो, जैसा हो जिस प्रकार हो, क्योंकि कहा गया है वाणी से हो, एक बार ही क्यों ना हो, वाणी से यूं ही निकल गया तो ठीक है, अपने भी आपने बदले में एक बार वाणी से जरूर मेरा नाम लिया होगा। पर हे नाथ, आप में मेरी तरह वाणी और मन का भेद तो है नहीं। भगवान की वाणी और मन एक है। आप मेरे नाम लेने के बदले में केवल वाणी से भी मेरा नाम लेते हैं तो मेरा निश्चय ही उद्धार होगा। देखिए, नाम भागवत में मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि बहुत व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम अशुद्ध भोजन करते हैं,
हम कैसे अभी गुरु दीक्षा ले। बहुत व्यक्ति की इच्छा होती है कि अगर हमने गुरु दीक्षा ले लिया, आगे 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आने वाले हैं, तो हमने गुरुदेव के निकट जाकर गुरु दीक्षा ले लिया तो फिर हमें नियम में बांधना पड़ेगा। लेकिन इसी क्रम में मैंने सोचा कि व्यक्ति ऐसा कौन सा कार्य करे जिसमें किसी भी प्रकार के उनको महाराज ना नहाने की जरूरत, ना कोई महाराज पवित्र अवस्था है कि अपवित्र अवस्था है, लेकिन उनका लगन है भगवान नाम के प्रति, तो ऐसा उपाय होना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ यही उपाय है कि जीवन में हर व्यक्ति को सद्गुरु बनाना चाहिए। और अगर आपके हृदय में सद्गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, या किसी भी प्रकार के भय है, तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप भगवान को ही सद्गुरु बनाकर और उनके मंगलमय नाम का स्मरण करो। यदि आप एक बार भी उनके नाम लेते हैं तो वो भी आपका नाम लेते हैं। आप चाहे मन से लेते हो चाहे बेमन से लेते हो, लेकिन भगवान का मन और वाणी दोनों एक है। अगर आपको मन नहीं लगता है भजन में, फिर भी आप नाम का उच्चारण करते हैं, तो भगवान भी आपका नाम लेते हैं। और जिस कारण जैसे हम वाणी से उनके मंगलमय नाम के उच्चारण कर लेते हैं, तो भगवान भी मेरा नाम का उच्चारण वाणी से कर लेते हैं, तो मेरा निश्चय ही उद्धार हो गया। अब असल बात भी यह है कि जिस क्षण एक नाम निकलता है, उसी क्षण भगवान की सारी कृपा उस पर प्रकट होने के लिए विधान कहा गया है। और महाराज जो विधान बन जाता है क्षण, उसी क्षण भगवान की सारी कृपा उन प्राणी के ऊपर बन जाता है। अब आप कहते हो कि भाई मैंने एक ही बार नाम लिया, लेकिन जानते हो एक बार आपने नाम लिया, जिन नाम की कृपा से आपने नाम भागवत में श्रवण किए कि आपने अगर नाम लिया तो नाम में वही विशेषता है, जिस क्षण आपने एक नाम आपके मुख से निकलता है, उसी क्षण भगवान की सारी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर, उस प्राणी के ऊपर प्रकट होने के लिए विधान बन जाता है। परंतु वह कृपा जब तक प्रकट नहीं होता है, तब तक इधर उधर भटकना जारी रहता है। यदि किसी प्रकार सच्चे हृदय से अत्यंत आर्त होकर हम उनके मंगलमय नाम लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो भगवान या किसी सच्चे संत महात्मा सद्गुरु के प्रति हो जाए, तो उसी क्षण इस बात पर उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी सारी अशांति मिट जाता है, जो भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास करते हैं, जिसके हृदय में नाम विराजमान है। अब आपको मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि आप नाम जाप करिए, नाम जाप करिए। स्वयं गोस्वामी जी ने वर्णन किए हैं, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जागे। समस्त उत्पातों का समन के लिए भरत जी का चरित्र आप श्रवण किए होंगे श्री रामचरितमानस में।
लेकिन इन चरित्र को गायन जप यज्ञ के द्वारा किया गया है, नाम यज्ञ के द्वारा। इसका अभिप्राय यह है कि गीता में यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को प्रस्तुत किस रूप में किए, जप यज्ञ के रूप में, जप यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो श्री राम चरित्रमानस में भरत जी जो मानस के श्रेष्ठतम वंदनीय महापुरुष हैं, संत है, जिनके नाम का जप स्वयं भगवान श्री राम करते हैं, उनकी चरित्र की तुलना भी जप यज्ञ ही की गई है। सज्जनों, आज नवरात्रि है, आप ध्यान देना। अगर आपको भजन करने में मन नहीं लगता है तो आप बेमन से भी भजन करने लग जाओ, संकीर्तन करने लग जाओ, जाप करने लग जाओ श्री राम कृष्ण के मंगल में। क्योंकि समस्त अनुष्ठान, समस्त साधन, सबका फल केवल यही है अंत में कि भगवान का नाम अगर आप जाप करते हो तब ही आपको उन अनेक प्रकार के साधना के आपको फल मिलेगा। आपकी निष्ठा, कई भक्तों की ऐसी निष्ठा है कि श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन बिहारी भगवान के निकट निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। आज नवरात्रि के दिन आप संकल्प करो कि एक दिन का हम संकीर्तन जरूर श्रीधाम वृंदावन में कराएंगे। कल मैंने कहा बहुत भक्तों ने नाम के प्रति उनकी रुचि जो देखा, हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, किसी ने 1 दिन के लिए, किसी ने 2 दिन के लिए, और कोई भक्त तो 21,000 देकर स्वयं को कहा कि आजन्म मेरे मरणोपरांत भी मेरे लिए भगवान नाम चलेगा। तो फिर महाराज और हमें क्या चाहिए? इसे मैंने धन को एकत्रित करूंगा, ना जाने इसे कब ये नष्ट हो जाए, लेकिन मैं नाम को एकत्रित करना चाहता हूं, वो भी श्री धाम वृंदावन में, जो निरंतर हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र का निरंतर जाप चलते हैं, संकीर्तन चलते हैं। क्यों नहीं हम अपने पूर्वजों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से और स्वयं को अपने कल्याण के लिए नाम से संबंध जोड़िए। देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप अपना संबंध भगवान नाम से जोड़िए, क्योंकि समस्त सदग्रंथ में, समस्त पुराणों में और स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में, जैसे श्रीधाम वृंदावन में देखिए, विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर के प्रांगण में 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण आप एक साथ दर्शन करेंगे। दिव्य मंदिर बनने जा रहे। आपकी इच्छा है कि हम अपने गोपाल जी की स्थापना घर में करूं, लेकिन भोग कैसे लगाऊं? लेकिन आप भागवत की एक श्लोक अगर श्रीधाम वृंदावन में आप विराजमान कराते हो ना, तो जानते हो ये श्लोक आपके लिए साक्षात श्री कृष्ण है। क्योंकि तेन अंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जीवन में हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें अपना संबंध क्यों नहीं, हमने तो आज तक अपना संबंध ही तो दूसरे से जुड़े ना। तो हम किससे संबंध जुड़े? भगवान नाम से। क्योंकि जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताने का यही कारण है। आपने देखा होगा, मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा शास्त्र की प्रमाणित बात कहूंगा कि जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है। आप जब अपने घर पे, आज जैसे नवरात्रि है ना, तो आप कलश की स्थापना करोगे, कोई दुर्गा सप्तशती की पाठ, कोई गोपाल सहस्त्र नाम की पाठ, अनेक प्रकार के, कोई श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ, कोई देवी भागवत की पाठ कराते, तो अनुष्ठान कराते हैं ना। तो पूजा पाठ करते समय जब आप पंडित जी को बुलाते हैं या आप ही शास्त्र के विद्वान हैं, तो पंडित जी आपको जैसे आज संकल्प कराया और आपने 9 दिन तक संकल्प में रहकर खूब
पूजा पाठ की, लेकिन अंतिम दिन जब आप हवन करोगे तो पंडित जी पूर्णाहुति के समय एक श्लोक बोलते हैं जो बड़े महत्व है। आपको कहेगा यजमान आप बोलिए, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्वा तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अब आपकी सारी शंका के निवारण मात्र इसी श्लोक में है जो मैंने कहा कि नाम यज्ञ सर्वश्रेष्ठ क्यों है जप यज्ञ, क्योंकि सारे विधि विधान, यह श्लोक जो है अंतिम दिन पूर्णाहुति के दिन आप बोलते हैं, सारे विधि विधान, सारे क्रियाकलाप तथा मंत्रोच्चारण के बाद अंत में भगवान के नाम का स्मरण हम जरूर करते हैं। भगवान नाम का स्मरण का परिणाम यह होता है कि तप यज्ञ आदि में जो कुछ अधूरापन रह गया है वह पूरा हो जाता है। किसी प्रकार की त्रुटि हुई या नींद आ गई या आप कहीं अनुष्ठान करते हैं तो उसका विधान बहुत नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन, कि अभी हम किसी के प्रति मत्सर ना करें, ईर्षा ना करें, कोई मंत्र अशुद्ध ना हो और किसी कारण बसात हमारा अशुद्ध हो जाता है तो तप यज्ञ आदि में जो अधूरापन रह गया है वह पूरा हो जाता है। यह बात बड़े पते ही है कि इतने वेद मंत्रों से उपासना की गई, यज्ञ में आहुति दी गई, नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा जब यज्ञ में आहुति दी गई तो अंत में समाप्ति की गई तो भगवान नाम के द्वारा ही। सद्यो वंदे तमच्युतम, पंडित जी बोलते हैं कि हमने जो अनुष्ठान करी उन अनुष्ठान में जो किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई, उस त्रुटि के कारण हमने भगवान के मंगल में नाम को हमें उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। जब तक नाम संकीर्तन, नाम भगवान के स्मरण नहीं करोगे, क्योंकि नाम भगवान ही है जो महाराज आप चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे जैसा भी लो, जीवन में आप ध्यान देना हर मंत्र में कहीं न कहीं त्रुटि हुई तो उससे महाराज अनिष्ट भी हो जाता है। महाराज आप जानते तुष्टा, ऋषि तुष्टा ने इंद्र को मारने वाले मंत्र का प्रयोग किया था कि इंद्र को मैं समाप्त कर दूं, परंतु मंत्र में उदात अनुदात के कारण इंद्र शत्रु विभर्दस्व, इसमें से केवल स्वर में उसका अंतर हो गया, इंद्र से मरने वाले पुत्र। लेकिन एक बात आप ध्यान देना, आप अपने आप को खिन्न मत रहो, आप अपने आप को उदास मत रहो कि मैं कैसे भगवान के नाम जाप करूं। मेरे हृदय में नाम के प्रति अभी उतनी निष्ठा नहीं है, उतनी प्रेम नहीं है। मैं नाम लूं तो लूं कैसे, मैं कैसे नाम लूं। देखिए आप अभी तक समय आपका बहुत निकल गया है, अब बहुत थोड़ा है, क्योंकि मानव शरीर जो ये मिला है ना, भगवान की कृपा से ही मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते एक दो बार नहीं भटकना पड़ता है, 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक भटकते हुए जीवों को स्वयं भगवान बीच में ही कृपा करके मानव शरीर देते हैं।
और ये अवकाश देते हैं कि यह शरीर देवताओं के भी लिए भी अति दुर्लभ है। दुर्लभम त्रय में वेतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय, विवेक चूड़ामणि में कहा गया है। भगवत कृपा ही जिसके प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों दुर्लभ है। देवता स्वयं कहा कि देखो महाराज, अगर कन्हैया को प्राप्त करना है तो ये तीन चीज जो है मनुष्य योनि से ही हम प्राप्त करें, मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। बिना हेतु प्राणी मात्र के हित करने वाले संसार में दो ही है। कौन? पहला भगवान और उनके परम प्रिय भक्त। कौन? तो संत नाम जापक। इन दोनों बिना हेतु प्राणी मात्र के हित करने वाले ये दो है। कौन? नोट कर लेना, पहला भगवान, दूसरा भक्त। गोस्वामी जी मानस में वर्णन करते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इन दोनों को आप पकड़ लीजिए, भगवान और उनके भक्त। फिर आप घबराए नहीं। अगर आपने भक्त के चरणार बिंद के आश्रित हो गए तो देखिए, नाम जापक की, नाम भागवत की यही महिमा है। वित्रासुर एक असुर था, लेकिन वित्रासुर ने सोचा भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें तो दो ही जगह मिलेंगे, भगवान और उनके भक्त। और जीवन में आप सबको छोड़ दो तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपने दो को पकड़ लिया तो सारे व्यक्ति को छोड़ दो। वो चाहे आप पर असंतुष्ट हो जाए, आपको चाहे वो श्राप दे डाले, तो भी आपको कुछ नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। क्या? तो पहला भगवान के नाम और दूसरा भगवान के प्रिय भक्त संत महापुरुष नाम जापक। आपने इन दोनों को पकड़ लिया ना सज्जनों, तो जानते हो, आप जो विश्वास करते हो ना, कोई मेरे घर में तंत्र कर दिया, मेरे बच्चे पर ना जाने कोई तंत्र मंत्र कर दिया, लेकिन आपके हृदय में ये दो पर विश्वास होना चाहिए, एक तो भगवान पे और एक उनके परम प्रिय भक्त पे। अगर आप भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास कर लिया तो दुनिया के कोई तंत्र मंत्र कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सब आपके ऊपर असंतुष्ट हो जाए, लेकिन ये दो प्रसन्न है, भगवान, उनके मंगलमय नाम और उनके परम प्यारे भक्त संत, तो दुनिया कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सब आपके पास निरंतर रहेंगे, क्योंकि इन दोनों को ही पकड़ने से तुम्हारा कल्याण होगा सजन। और यही बात तो वित्रासुर ने भगवान से कहा। देवराज भगवान शंकर के आज्ञानुसार महाराज वित्रासुर ने यही कहा था, हे देवराज, जरा मुझे प्रभु के चरणार बिंद का ध्यान करने दो। और जब वित्रासुर के देवराज इंद्र ने हाथ पैर काट दिया था, लेकिन सोच डरा नहीं, क्योंकि दो पर विश्वास के थे, भगवान पे और उनके परम प्रिय भक्त पे। और जब भगवान का नाम जाप करने लग गया, देखिए आपको सब कुछ छूट जाए,
लेकिन भगवान के नाम नहीं छूटे। लेकिन आजकल विपरीत हो गई, सब कुछ आप जोड़ सकते हो, खाना खा सकते हो, घूमने जा सकते हो, लड़के बच्चे परिवार के साथ रह सकते हो, लेकिन आप भगवान के नाम नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी निष्ठा अभी इन दोनों पे पड़ा ही नहीं, ना भगवान नाम के प्रति है और ना संत महापुरुषों के प्रति है। जिस दिन आपकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगी, महापुरुषों के प्रति समर्पित हो जाएगी, मान लेना उसी दिन भगवान हमें दर्शन दे देंगे। होगी उनकी कृपा, चाहे आप किसी भी प्रकार की आपकी वृत्तियां क्यों ना हो। आप देव तुल्य हो चाहे आप असुर तुल्य हो, आप भक्ष खाते हो चाहे अभक्ष खाते हो, आपके खान पान सही नहीं है, लेकिन देखिए जीवन में सब कुछ के सुधारने की शक्ति एकमात्र उनके मंगलमय नाम है। ये नाम भागवत का सर्वश्रेष्ठ यही रहस्य है कि जीवन में यदि आपको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ चीज को प्राप्त करना है तो एकमात्र उनके मंगलमय नाम से। जिस समय भगवान ने वित्रासुर को दर्शन दिया तो वित्रासुर देखिए दोनों हाथ कट चुके हैं वज्र से, पैर कट चुके हैं, पेट फटे हुए हैं, और धैर्य देखिए, व्यक्ति का धैर्य दो समय कभी नहीं टूटता है। उन व्यक्ति को धैर्य कभी नहीं टूट सकता है जिसके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम बैठा है और जिसके हृदय में संत महापुरुषों के प्रति निष्ठा है। उसकी धैर्य, उसके विश्वास कभी टूटेगा ही नहीं। हर दुख को, हर कष्ट को मुस्कुराकर सहन कर लेंगे कि ये तो उनकी ही कृपा है, ये तो उनकी कृपा है। जैसे तुम प्रभु हमें जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में रख रहे हो और रखोगे, लेकिन मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल। और वित्रासुर देखिए कितने बड़े नाम जापक थे। वित्रासुर हो सकता है पूर्व जन्म में महाराज बहुत श्रेष्ठ राजा थे, महाराज चित्रकेतु, किसी कारण बसात महाराज पुत्र वियोग हुआ, कुछ पत्नी ने उनके पुत्र को विष दे दिया था, वियोग हुआ, ऋषि मुनि ने कृपा की और महाराज उन कृपा में भी भगवान नाम में देखिए क्या विशेषता है। नाम भगवान की महिमा श्रवण कर, हो सकता है भगवान शंकर जी की भेष देखकर एक दिन माता पार्वती को गोद में बिठाकर और भगवत नाम के उपदेश कर रहे थे, नहीं पहचाने, जिस कारण असुर बनना पड़ा। जीवन में देख लीजिए, आपसे मैंने कल भी कहा था, आप चाहे नाना प्रकार के धन को दान कर लो और नाना प्रकार के तीर्थ साधना सब कुछ कर लो, यदि आप भगवान के नाम से नहीं जुड़े हैं तो आपके लिए सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि उसमें आपका अभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाएगा। अभिमान को निवारण के लिए सजनों एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही है और किसी कोई भी औषधि ही नहीं है। भवोस धा चोत्र मनोभिराम। और यही बात एक असुर ने भगवान से प्रार्थना की, आप तो बहुत छलिया है, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूं, लेकिन मैं कहीं भी रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, आपका नाम न छूटे। और नाम के साथ मैंने कहा दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपका मंगलमय नाम भगवान और आपके प्रिय भक्त संत महात्मा। इसीलिए वित्रासुर ने कहा, अहम हरे तब पादे के मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मन स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया।
देखिए, एक आश्रय वृत्ति में रहकर क्या महत्वपूर्ण भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों में आश्रित जो आपके परम प्रिय भक्त है, नाम जापक है, उनके चरणार बिंद के आश्रित सेवक की सेवा करने की अवसर मुझसे कभी अलग नहीं करना। मैं जहां भी रहूं, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, जहां भी रहूं प्रभु मुझे सबसे अलग कर देना, लेकिन दो से कभी अलग नहीं करना। किससे? ध्यान देना भाई, दो से किससे अलग? तो पहला भगवान से, उनके मंगलमय नाम से, और दूसरा उनके परम प्रिय भक्त संत से। इन दोनों से हमें कहीं भी रहो प्रभु, लेकिन दासानुदासो भवतास्मि भूय, उनकी दास की दास बनाकर हमें रख देना। आजकल लोगों के स्वभाव हो गया है स्वामी बनकर रहेगा। वृंदावन भी आया, किसी आश्रम में गए और महाराज उनको कोई लेना देना नहीं है, हमारे गुरु स्थान है, वहां कैसे रहूं, उनको चाहिए अरे हमें सम्मान नहीं किया, हमें तो बढ़िया रूम नहीं दिए, क्योंकि उनके अंदर अभी अभिमान भरा हुआ है, उसके अंदर अभी मैपन है कि हम बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत बड़े महाराज प्रतिष्ठित है। यही तो विद्या आरोप महत्व कुला धन यौवन अभिमान, यही तो हमें भक्ति से दूर करती है। और क्या दूर करती है? हमारी इच्छा है कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, जब सब कुछ सारे दान जितने भी आप दान करते हो उन दान में अभिमान छुपा है, लेकिन आप जब भगवान नाम की दान करते हो तो वहां कोई अभिमान नहीं। इसलिए सज्जनों, अपने आप को सब दान करने का आपका स्वभाव बन गया। आप कभी कन्यादान करते हो, कभी गोदान करते हो, कभी अन्न दान करते हो, कभी नाना प्रकार की दान करते हो, लेकिन इन दानों में अगर आप एक संबंध जोड़ लोगे क्या, तो भगवान नाम से, नाम रूपी दान। नाम रूपी दान मैंने क्यों कहा कि इस श्रीधाम वृंदावन में जो संकीर्तन चल रहे हैं, आप अगर एक दिन का 24 घंटे मान लिया आप संकीर्तन करा लिया, अधिक व्यय भी नहीं, मात्र 1500, आपने 24 घंटे संकीर्तन करा लिया ना, तो जानते हो यहाँ ध्वनि यंत्र के द्वारा हजारों लोग परिक्रमा करते हैं। आपके द्वारा आज जो आप संकीर्तन करा रहे हैं और उन चलते हुए व्यक्ति के कान में राधे कृष्ण शब्द सुनाई दिया, तो उनका तो कल्याण हो ही गया, आपका भी कल्याण। ना जाने आप 24 घंटे में केवल मनुष्य मात्र की नहीं, समस्त जीव जंतु, कोई भी महाराज किसी भी अवस्था में, भूत प्रेत किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन भगवान नाम जिस दिन सुन लिया उसी दिन उनका कल्याण हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप जरूर भगवान नाम की दान करिए सज्जनों। नाम दान क्या सर्वोपरि है, यही तो वित्रासुर ने कहा, प्रभु मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैं मानता हूं विजय श्री इंद्र को भी मिलेगी, लेकिन मुझे ना स्वर्ग लोक चाहिए, ना मुझे पृथ्वी लोक चाहिए, मुझे तो जहां जिस ओर जिस, चाहे आप मुझे स्वर्ग में जन्म दो, चाहे आप मुझे नरक में जन्म दो, चाहे आप मुझे कहीं भी पृथ्वी लोक पे जन्म दो, मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं जहां भी जिस अवस्था में रहूं वहां आपके दो जो प्रिय हैं, पहला आपके मंगलमय नाम, क्योंकि नाम है तो भगवान है, नाम नामीनो रभिदत्वात्, और दूसरा प्रभु आपके परम प्रिय भक्त जो आपके मंगलमय नाम के आश्रित है, उन भक्त को मैं कहीं भी ना किसी भी अवस्था में रहूं, उससे जुदा ना रहूं, उससे मेरे हृदय में प्रेम रहे। आ देखिए, प्रेम प्रेम तो आप चिल्लाते हैं, लेकिन आप किसी से किसी एक आपसे बहुत मित्रता है और किसी कारण बसात उन मित्रता में भी आपका कार्य लगता है कि अब ये हमसे धोखा देते हैं, तो आप तोड़ देते हैं।
अरे महाराज, आजकल तो देखिए ये प्रथा बन चुकी है, शादी में करोड़ों का व्यय कर लेगा और 2 महीने कहीं तो 6-5 दिन में ही तलाक हो जाते हैं, अलग हो जा, क्योंकि वहां आपकी वासना है, वहां आपकी कामना है, वहां लगता है आपकी कामना पूर्ति होने वाली नहीं है तो आप अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका संबंध भगवान नाम से जुड़ा रहता तो वहां अलग नहीं, क्योंकि भगवान के नाम जोड़ते हैं, वो तोड़ते नहीं। भगवान सबको एकत्रित करता है। नाम में यही विशेषता है। जब आप संकीर्तन करोगे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन नाम जो आसपास व्यक्ति भी सुनता है वो भी महाराज जुड़ते, क्योंकि नाम जो है वो जुड़वाता है, तोड़ते नहीं। इसलिए वित्रासुर ने कहा, प्रभु ओ हम हरे तब पादे के मूल दासानुदासो भवदास में भूया। मैं ये नहीं कहता हूं आप अपने ही चरण की दास बना दो या आपके प्रिय भक्त का दास बना दे। मैं तो प्रभु ये कहता हूं जो आपके नाम ले रहे हैं वो भक्त के निकट भी रह रहा है तो उनका दास बना दो, दासानुदास। अब एक बात आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि भाई हम भगवान को तब ही प्रिय हो सकते हैं जब हम देंगे। जैसे आप किसी को बहुत दान दे देते हो तो आपके लिए आप विशेषता रहती है, भाई वृंदावन आ रहे हैं तो उसके लिए एसी की व्यवस्था हो, बहुत दान किए हैं। लेकिन वित्रासुर से भगवान ने कहा कि महाराज अगर आप कलयुग में जन्म लोगे और कलयुग में आप चाहोगे कि मैं दासानुदासा बनकर रहूं तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं तो कौन पूजेगा। आजकल उसी को पूजता है, थोड़ी सी तंत्र मंत्र कर लिया तो दुनिया उनके पीछे भगता है कि भाई बहुत बड़ी सिद्धि है, क्योंकि उनको अभी तक भगवान नाम के प्रति विश्वास नहीं है। थोड़ी सी चमत्कार हो गया तो लाइन लग जाती है, यही तो काल है। लेकिन नाम जापक के निकट आप क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि आपके अंदर अभी तक उतना पुण्य नहीं है और उतना भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। अभी तक आप दुनिया में फंसे हैं। जब तक आप दुनिया से प्रेम करोगे तो वहां दुनिया में तो वही तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, दैन जोगनी, यही सब आपको दिखाई देगी। और एक नाम जापक के निकट जाओगे जिसके हृदय में भगवान नाम विराजमान है, जिसने अपने आप को नाम भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, उससे आप कुछ को महाराज ये पूजा करा लो कि ये पाठ करा लो, वो कहेगा नहीं, मेरी निष्ठा तो एकमात्र उनके मंगलमय नाम में है। चाहे आपके पास कोई साधना रहे ना रहे, घबराना नहीं। वित्रासुर ने तो यहां तक कहा, नानाक प्रेष्टम न च पार मेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा बिहेय कांचे। नाम निष्ठ होने वाले व्यक्ति अपनी इच्छा में ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं नाम जाप कर रहा हूं तो मुझे सारी रिद्धि सिद्धि हो जाए। अरे उसने सारी रिद्धि सिद्धि से जो ऊपर उठ गए हैं वही तो नाम ले सकते हैं। इसीलिए कहा अगर आप सिद्धि में पड़ गए तो महाराज अगर विभूति भी बांटना देना प्रारंभ कर दिया तो आपका अपना कल्याण हो ही नहीं रहा, आप दूसरे को क्या कल्याण करोगे? क्योंकि आपका कल्याण जहां है भगवान नाम के प्रति वहां तो है ही नहीं, आप दूसरों को क्या बांटो। इसीलिए कहा हमें तो उनके होना है। जब आप उनके हो जाओगे ना, परमात्मा के, उनसे प्रेम करने लग जाओगे, उनके मंगल में नाम से ना, तो जानते हो वहां ना आपको चमत्कार दिखाना है। एक संत कहा करते हैं जो चमत्कार दिखाए वो हकीकत में संत नहीं है, वो तो महाराज जादूगर है।
चमत्कार संत के पास तो यही है जो उनके निकट जाओ। संत के पास जाने से अगर आपको चमत्कार चाहिए तो उनके निकट जाकर कुछ दिन रहो और वहां सत्संग करो, और जब वहां से लौटो तो आज तक आपने नाम जाप नहीं किया और वहां से लौटते ही आप अगर भगवान के मंगलमय नाम के जाप करने लग जाते हैं तो सबसे बड़ा आपको चमत्कार और सिद्धियां मिल गई। क्योंकि नाम जाप करने से क्या मिलेगा, मैंने बार बार आपको कहता हूं कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेच्छ्रे आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जो चाहिए सब कुछ वहां है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहां तक जो प्रिय उनके हो चुके उन्हें तो इन चारों पुरुषार्थ को भी छोड़कर केवल यही कहते हैं, हे प्रभु हम तो आपके हैं और आप हमारे हैं, हमारी निष्ठा तो केवल आपके मंगलमय नाम के प्रति रहे और आपके प्रिय संत महात्मा भक्त के प्रति रहे, और कुछ चाहिए न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम। ना मुझे रिद्धि सिद्धि चाहिए, ना मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, ना मुझे योग ध्यान सिद्धि चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। और वो भी बहुत लोगों का एक प्रश्न होता है, क्या करूं महाराज, नाम जाप तो प्रारंभ में किया, अब मन नहीं लगता है, अब नाम जाप करने की इच्छा ही नहीं होती है। जब नाम जाप करने की इच्छा प्रकट करता हूं तो सामने पोता पोती आ जाते हैं, व्यापार की याद आने लग जाती है, अनेक कार्य की याद आ जाती है, मन लगता ही नहीं। मैं कहता हूं देखो, मन ना लगे तब भी जाप करो, बेमन से करो ना। कभी कभी बेमन से करते करते सत्य हो जाता है। या तो आपको अभी तक जिस तरह आप अपने पोता पोती लड़के बच्चे से प्रेम के, अपने व्यापार से प्रेम के, अपने धन से प्रेम के लगता है, अभी तक आपने भगवान से उस प्रकार प्रेम किए ही नहीं। अगर आप उनसे प्रेम करते तो आपका भाव भी कैसा होता है। देखिए, प्रेम करने का तरीका भी अलग प्रकार की, 3 प्रकार के प्रेम माना गया है। यहाँ वित्रासुर ने कहा एक प्रेम ऐसा भी होता है, कुछ दिन सामने रहा तो महाराज जय हो, आप जैसे हमारे जीवन में आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। एक ऐसा भी होता है किसी के निकट हम बहुत दिन रहे, बहुत दिन रहने के बाद उनसे जो हमारे हृदय में प्रेम जगा, अब वो प्रेम महाराज धीरे धीरे महाराज ऐसा हो गया कि उनसे अलग होने की इच्छा भी नहीं होती, फिर भी अलग हो जाए। और तीसरा जो प्रेम सर्वोपरि है, जो केवल वहाँ भक्त और भगवान का दोनों बराबर हो जाते हैं, वो प्रेम तो ऐसा है जिस प्रेम को ही वित्रासुर ने गान किया है कि अजात पक्षा इव मातरम खगा अस्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विस्मितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृश्यते त्वाम्। अजात पक्षा, देखिए पहला प्रेम कहा कि नाम जाप में देखिए 3 प्रकार के नाम जापक होते हैं। एक व्यक्ति को बार बार प्रेरणा दो तो उसने सोचा कि हमें भगवान का नाम जाप करना है, लेकिन वो जाप तो करता है लेकिन कुछ ही दिन, जैसे अजात पक्षा इव मात रखगा, जैसे पक्षी घोंसला में है ना, और घोंसला में उनके माता पिता उनके लिए अभी उनका पंख नहीं निकला है तो प्रतीक्षा करते रहते हैं, किसके, तो अपने माता पिता की, कि मेरे लिए अन्न लावे तभी मैं खाऊं। वही पक्षी जब कुछ बड़े होकर उड़ने लग जाती है तो वो भूल जाते हैं। यही दशा, अभी नवरात्रि है तो हम 9 दिन तो बड़े अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ, लेकिन 10वें दिन हमें इच्छा होगी अब मैं 9 दिन कर लिया, अब मैं थक गया। ये प्रेम नहीं।
अगर आप भगवान की साधना करते हो, भजन करते हो, तो उसमें डूब जाओ, उससे ऐसा प्रेम करो। यही नहीं जो पक्षी की तरह आपने शुरू में तो प्रतीक्षा की, नहीं महाराज मैंने बहुत साधना की, बहुत तप किया, बहुत ध्यान किया, लेकिन मैंने भगवान के नाम नहीं लिया। अब नाम जाप क्या, 2 4 10 दिन क्या, लेकिन फिर आपका मन वहां नहीं, क्योंकि आपको अभी तक पूर्ण रूप से सबसे आप प्रेम जोड़ते हो, लेकिन आपका प्रेम वैसे ही है, जोड़कर फिर कुछ ही दिन में टूट जाता है। उसी प्रकार आप नाम भगवान से भी जोड़े हो। दूसरा है भाव का स्तन्यम यथावत स्तराच्छुदार्थ। कोई ऐसा भी व्याकुलता आपको अगर नित्य नियम है तो नित्य नियम वाले के व्याकुलता हो जाती कि भैया जब तक हमें पाठ पूजा नहीं होगी, आज बहुत लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ करेंगे, देवी भागवत के, तभी वो अन्न या फलहार लेंगे, परंतु उनका कुछ ही दिन सीमित रहता है। जैसे कहा गया है स्तन्यम यथावत स्तराच्छुदार्थ, गौ की दूध देने वाली गौ हो, नन्हे से छोटे से बछड़ा हो, और किसी कारण बसात किसी किसान के यहाँ गौ चली गई हो, उनके फसल खा लिया, गौ को पकड़कर बांध दी, इधर बछड़ा व्याकुलता है, बछड़ा के लिए गौ व्याकुलता है और बछड़ा अपनी माता गौ के लिए व्याकुलता है। बोले हमें नाम के प्रति उसी प्रकार व्याकुलता हो जानी चाहिए। लेकिन व्याकुलता तो है, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति जानते हैं कि इस संसार में एकमात्र भगवान के नाम ही सर्वोपरि है, लेकिन नाम तो जाप करते हैं, व्याकुलता है लेकिन कुछ दिन के लिए ही, कुछ पल के, इससे भी काम नहीं चलेगा। चाहे आप एक ही बार नाम जाप करो, मैं कहता हूं, लेकिन आपकी व्याकुलता कैसी होनी चाहिए, प्रियम प्रियेव विसुतम विसन्ना मनोरविंदाक्ष दृश्यते त्वम्। जैसे एक स्त्री के पति धन उपार्जन के लिए किसी कारणवशात कहीं बाहर निकल गए होंगे किसी शहर में, और बहुत दिन के बाद आज सूचना मिली कि वो आने वाले हैं, वो स्त्री सज धज कर तैयार है कि मेरे पति आए, परंतु उसी जिस टाइम दिया ना 10 बजे, लेकिन 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, अभी तक लौटिन। भाई समय यही है, सारी व्यवस्था में लगी थी, प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उनके अंदर जो व्याकुलता अपने पति के प्रति है, उसी प्रकार हमारी भी व्याकुलता नाम भगवान के प्रति हो, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम निरंतर भगवान के मंगल में श्री राम कृष्ण के नाम का जाप करेंगे, संकीर्तन करेंगे। और मैं इसीलिए कहता हूं कि श्री धाम वृंदावन में अगर आपको भजन करने में मन नहीं लगता है, तो श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर 24 घंटे भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चल रहे हैं, लगातार 30 वर्षों से। आप एक दिन का संकीर्तन जरूर करो, जिससे आपके हृदय में नाम के प्रति रुचि होगी। और देखना, आप एक दिन का संकीर्तन कराते हो श्री धाम वृंदावन में, तो हजारों गुना फल मिलेगा, और उसका फल आप स्वयं देख लेना। भगवान ने समर्थ दिया तो ये सोचो कि हम श्री धाम वृंदावन में निरंतर जो आजन्म संकीर्तन चल रहे हैं, हम जरूर कराएंगे, अधिक नहीं, मात्र महाराज उसमें 21,000 की व्यय है। लेकिन आप किसी तरह नाम से जुड़िए, नाम भगवान से जुड़िए, नाम ही प्राणी मात्र को इस संसार से बेड़ा पार कराते हैं। बोले नाम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।